अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पहले लहजे में नरमी देखने में सामने आई और अब मुज़ाकरात की बातें होना शुरू हो गई हैं। चंद दिन पहले पीटीआई की क़यादत की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक नरम गोशा देखने में सामने आया। इमरान खान साहब की तरफ से जेल में मुलाकात के बाद पीटीआई की क़यादत ने सिपाही सालार को बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पैगाम भी दिया कि पीडीएम की हुकूमत पीटीआई और फौज को आपस में लड़ाना चाहती है, जबकि हम और सिपाही सालार मिलकर ये मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। आज भी इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अडियाला जेल में इमरान खान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फ़ौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही बानी पीटीआई ने माजी में उनकी जानिब से फ़ौज पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर एक नया पैंतरा भी हमने देखा कि वो बदला और एक और तरीके से सारी बात को पेश किया। उनका कहना यह था कि मैंने माजी में फ़ौज पर इल्ज़ामात तो कभी भी नहीं लगाए, बल्कि तनकीद की, और तनकीद जमहूरियत का हुस्न होती है। इमरान खान का गुफ्तगू करते हुए मजीद ये भी कहना था कि घर में बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। इससे पहले भी कई बार बानी पीटीआई की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी हम देख रहे हैं कि किया जा चुका है और उस पर बड़ी तनकीद भी जो है वो उनको फेस करना पड़ती है। लेकिन साथ ही वो ये शिकवा भी हम देखते हैं कि कर रहे होते हैं कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई जवाब नहीं आता। क्या माजी की तरह इस बार भी बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश का कोई जवाब आएगा, या फिर माजी की तरह इस दफ़ा भी ये दरखास्त रद्द कर दी जाएगी और 9 मई के वाक़यात कबूल करने, उन पर माफ़ी मांगने जैसी शराइत जो है उनको बरकरार रखा जाएगा? मुज़ाकरात से कबल इमरान खान की जानिब से भी 3 पेश की शराइत सामने आई हैं। इमरान खान साहब का यह कहना है कि सबसे पहले हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, उसके अलावा तमाम कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा किया जाए और तीसरे मरहले में मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत ने अपनी कमर कसते हुए हर चट्टान से टकराने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है हुकूमत जो कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के फैसले से पहले ही ना खुश थी, वो अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए हर हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने आज कौमी असम्बली के इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल भी पेश किया है। इसके अलावा कौमी असम्बली के आज के एजेंडे में बहुत से आइनी तरमीम जो है वो भी हमने देखा कि वो शामिल थी, जिसमें बिलखुसूस आइन के आर्टिकल 184 जो कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से है, उसमें तरमीम शामिल की गई है। इसके अलावा कौमी असम्बली के इस सेशन में हुकूमत तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने की भी ऐसा लग रहा है कि नीयत जो है वो है और भरपूर तरीके से उसको भी उन्होंने पिच किया है। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल आया है उसके अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है। वो ऐसा लग रहा है कि उसकी जितनी भी अमेंडमेंट्स के अंदर जो भी शिकें हैं वो सारी उन रिसेंट सभी इशूज़ को एड्रेस करने के लिए की गई हैं जो हुकूमत समझती है कि उसके साथ इस वक्त ज्यादती हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद को खसूसी फेवर दिया गया है। तो ये कुछ इशूज़ हैं। साथ ही साथ वतन की एक रिपोर्ट भी है NA 130 को लेकर, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आमना शेख साहिबा मौजूद है। थैंक यू सो मच आमना फॉर योर टाइम ऑल्सो। अच्छा पंजोता साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। अता तारड़ साहब उन्होंने अभी गुफ्तगू किया है, वो कहते हैं जी ये मैं किसी से बात नहीं करता से लेकर अब एक नई फिल्म आ गई है कि आओ मुझसे बात करो। तो पीटीआई ने एक नई फिल्म शुरू कर दी है। क्यों शुरू किया आप लोगों ने ये फिल्म? अब आपको अच्छा, उन्होंने साथ में एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मिन्नत तरला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। नहीं, अता तारड़ साहब तो बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया क्योंकि आपने स्टार्ट ही ऐसे कर दिया कि आप पे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका करना जो है वो मैं स्किप कर गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब या किसी और जमात के को आप आएँ जी जनाब मैं बिल्कुल माफ़ी मांग रहा हूँ, मिन्नतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ। वो तो फेस कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्लियर उनका बड़ा मौक़िफ़ है कि जिनके पास पावर है, जिनके पास जो है वो बेसिकली पीछे से जिसके पास है अथॉरिटी है उसके साथ बात होगी। वो क्यों बात की इसके ऊपर बात करें? वो इसलिए करें क्योंकि देखें एस्टेब्लिशमेंट के एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रोल रहा है कि वो हुकूमत आ रही है, बना रहे हैं, हटा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और इनको तो फॉर्म 47 वालों को तो वो लेकर आए। तो खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो हारे हुए लोग हैं, इन्हें तो जितवाया गया। हम उनसे बात करेंगे कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं। वहाँ पर ये बात नहीं होगी कि जनाब आप आएँ जी हमें हुकूमत बना कर दें, हमें ये करें, हमें वो करें, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जो आइन के मुताबिक एक जुरिस्डिक्शन है किसी भी इदारे की, किसी भी वो उसके अंदर, तो वो उसके अंदर है। तो उससे
उससे हट के तो बात की इजाजत नहीं देता कि आप इदारों से पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात की बात करें या इवन उनसे पॉलिटिक्स में किसी भी हवाले से बात करें। आइन तो बल्कि इसको मना करता है। पहले खान साहब गला पकड़ते थे, आप पांव पकड़ रहे हैं। अच्छा, यही जुमला वैसे बोला है अता तारर साहब ने भी। उन्होंने कहा जी पहले गला पकड़ते थे, अब पैर पकड़ते हैं। अच्छा, मैं मसला क्या बन जाएगा कि फिर मैं उनको बोले नहीं दूंगा, ये मसला बन जाएगा। नहीं, उन्होंने वैसे जुमला बीच में बता दिया। अच्छा, मुझे याद करा दिया, कोई बात नहीं। याद आपको है, सारी चीजें हैं और आप बाद में कर सकते हैं। जब उनकी बारी है तो फिर आप सवाल ले लें। ऐसा नहीं है कि इंटरप्ट आप करें तो वो सीक्वेंस बन सके, ऐसा हो नहीं सकता। देखें, बड़ा उनके ऊपर क्लियर मौक़िफ़ है उनका। और जो इस वक्त अगर आप देखें तो इनको लाने वाला कौन है, फॉर्म 47 के ऊपर जिताने वाला कौन है, टेम्पर किए गए, सारा कुछ किया गया, इलेक्शन के अंदर धाल दी, प्री पोल रिगिंग अलग। ये सारा इल्जाम ही है ना वैसे, ये जो आप लोग कह रहे हैं एलिगेशंस है ना। खान साहब ने आज कहा कि मैं तनकीद करता रहा हूं, मैंने इल्जाम लगाया, फर्क क्या है? फिर इल्जाम तो लगा रहे हैं। अच्छा, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, खान साहब एलिगेशन लगा रहे हैं, वो वीको डाले जिनकी वीडियोस हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं, लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है वो एलिगेशन कर रहे हैं। अभी भी लोग अगवा हैं जो कभी अदालत के अंदर पेश नहीं किए जा रहे। अजहर मशवानी के भाई अगवा हैं, उनको पेश नहीं किया जा रहा। अदालतें बार बार कह रही हैं कि लोगों को उठाकर ना किधर लेकर चले गए। आपके सामने वो शायर फरहाद था जिसको अगवा किया गया, हाई कोर्ट ने शोर मचाया तो फिर फौरन उसको पेश कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिख रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि हमें थ्रेट्स किया जा रहा है। सरगोद एटीसी का जज चला रहा है कि मुझे आकर यरगमाल बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि अदारे मुदाखलत कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हर काम में मुदाखलत कर रही हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि एजेंसियों का रोल नहीं है, इदारों का रोल नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि जो उनका रोल है उसके अंदर है। वो आकर उन्होंने देखिए आइन को यरगमाल बना दिया ना। हम कहते हैं कि आप आईनी हदूद के अंदर हैं, और अगर हम उनसे ना कहें आईनी हदूद के अंदर हैं तो वो तो फिर बदमाशी हो रही है। और बदमाशी करें तो बदमाशी को रोकने के लिए हमें समझाना है कि आप इतना ही आपके खिलाफ है जितना आप लोग बता रहे हैं, तो वो आपसे बता क्यों रहे हैं? हम बता रहे हैं, ये जजेस बता रहे हैं, ये लेटर बता रहे हैं, ये डाले बता रहे हैं, ये वीडियोस बता रही हैं। मुझे ये बता दें, आपसे क्यों बात करेंगे? ये रोज रोज पेशकश करके इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम उनसे कह रहे हैं कि अगर आप मुल्क को आगे देखना चाहते हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम देखना चाहते हैं, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी वाले मामले का हल देखना चाहते हैं, तो आवाम की मैंडेट हुकूमत को आने दिया जाए, जिसको आवाम ने वोट दिया है, जिनके ऊपर आपने हाथ रखकर जिनको बनाया है, वो तो किसी काबिल नहीं है। वो तो ना महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, उनका काम तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाना, जदादें बनाना, दुबई लीग्स में उनके नाम आना, सारा कुछ वो तो इस उनकी तवज्जो ही नहीं है। अच्छा, वैसे आमना ये लोग जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इससे आप लोग को इतना क्या मसला? मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी माफी मांगे, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। अभी अता तारर साहब का जुमला आपने वैसे कहा, मैंने नहीं सुना, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा। उन्होंने कहा जी पहले गला पकड़ रहे थे, अब पैर पकड़े। माजी में वैसे ये जुमला मियां साहब के लिए कहा जाता था कि मियां साहब पहले गला पकड़ते हैं, फिर पैर पकड़ने पर आ जाते हैं। आज आप लोगों ने इन पर अप्लाई कर दिया। इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेट देम ट्राई, बात करना चाहते तो करने दें। देखिए यशवीन, सबसे पहली चीज़ जो ये है, ये जुमला जो है इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है इनकी। अगर पॉलिटिक्स आप हमेशा से देखें, पहले साइफर की बात की, उसके बाद उससे मुकर गए, उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड इमरान खान साहब ने खुद कहा कि साइफर हकीकत नहीं थी, बाजवा ने साजिश की थी मेरे खिलाफ। बाद में ही सेड दैट ना। अच्छा हाँ, ही डिड स्विच नैरेटिव्स के किसने साजिश की, बट साइफर को डिनाई तो कभी नहीं। बट देन दैट was the whole switch ना, because he said Cypher was the whole 14 साल उनको 10 साल सजा दी कि साइफर के अंदर। और दूसरी बात ये है कि इनको हमें अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा। ये थोड़े दिन पहले एक शो में बैठ के ये खुद, कोई और नहीं, ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इदारे अपनी आईनी हदूद में काम करें। अब इदारे की आईनी हदूद क्या पॉलिटिशियंस के साथ मुज़ाकरात करना है? सो दिस इज द प्रॉब्लम। वही अदालत जिस दिन इनके खिलाफ फैसला करती है वो बुरी हो जाती है, वही अदालत अच्छी हो जाती है। कल तक इनको प्रॉब्लम ये था कि इदारा क्यों इंटरफेयर कर रहा है, अगर इनके मुताबिक कर रहा था तो। हालांकि इदारा खुद ये बात, वो बहुत दफा खुद ये बात, सारे बयान दिखाएं, मैं थोड़ा सा बोलने में आती हूं, मैं बिल्कुल पूछूंगी सवाल। अगर देखें बात इस वक्त आपके उसकी हो रही है, मेरे नैरेटिव की नहीं हो रही बात। इस वक्त आपके नैरेटिव की हो रही है। अब मैं इंटरप्ट कर लेती हूं। देखिए नैरेटिव की बात जहां तक है ना, मैं माजी की बात नहीं कर रही हूं। अभी आपकी मौजूदा चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा ने अभी इन डिसीजंस के बाद सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को जो कुछ कहा है, मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है आपको। सो फिर अब जब आप सूट ना करें तो आप कहें कि आपके ज़मीर बिके हुए हैं। लेकिन अगर 18 में क्यों कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मैं एज अ लॉयर ये समझती हूँ कि हद्दुल वसा जुडिशरी के ऊपर तनकीद
नहीं की जानी चाहिए। लेकिन देखिए जहां तक 12 जुलाई वाले फैसले की बात है, ऑनेस्टली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत मुझे अभी आपसे पहले एक शो में मुझे उन्होंने पूछा कि जी ये तरमीम की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा जी एक मेरा रोल एज ए लॉयर है और एक एज अ पॉलिटिशियन है। एज अ पॉलिटिशियन तो शायद मैं कहूँ कि जी ठीक है ये जो हमने तरमीम करने जा रहे हैं नेशनल असेंबली के आज एजेंडा पे थी। एज अ लॉयर इट इज अनफॉर्चुनेट कि इस तरमीम की जरूरत भी पड़ रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सो क्लियर अबाउट दिस। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हमें इजाजत है जो है किसी पार्टी को जब 3 दिन के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई ज्वाइन कर लेता है पार्टी, उसको चेंज करने की कहीं इजाजत नहीं है, उसको क्लैरिफाई करने का। लेकिन अगर आज उसको क्लैरिफाई करने उस जमात की सीटें किसी और को दे दी जाती हैं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन फिर भी नहीं लिखा हुआ कि जो पिटिशनर ही नहीं होगा। आप लॉयर है, मुझसे ज्यादा समझती हैं। इसी आइन के आर्टिकल 187 जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल इंसाफ के लिए, वो स्ट्रेच कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। अंडर द लॉ इट हैज टू बी लॉफुल। ये नहीं कहता कि अपनी देखिए लॉ सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ने अनलॉफुल एक्ट देखिए इमोशनल एक्ट किया। मैं अनलॉफुल नहीं कह रही, मैं इमोशनल कह रही हूं। लॉ के कोई इमोशन नहीं, लॉ के कोई इमोशंस नहीं होते। दैट वाज एन इमोशनल डिसीजन कि जी क्योंकि पीटीआई मकबूल जमात है और उनकी खवातीन आ नहीं पा रही, उनकी खवातीन को 11 जजेस आप लोगों को सपोर्ट करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले हजारों पाकिस्तानी इमोशनल है, तो वो 11 जजेस भी तो पाकिस्तानी है, वो क्यों नहीं इमोशनल हो सकते? अच्छा वेरी कन्वीनिएंटली पाकिस्तानियों को सारों को इमोशनल डिक्लेयर कर दिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इनकी क्योंकि जो ये कानों में बताते हैं कि इस्लामिक टच दें, नहीं जो इस्लामिक टच दे दें, अभी ये टच दे दें, अभी वो टच दे दें, उनके ऊपर इमोशनल हो जाते हैं। होते तो आज खान साहब बाहर होते। खान साहब क्यों जेल में? नहीं जाहिर बात है सबके नहीं होते ना, केसेस खत्म हो रहे हैं ना। खान साहब के कोई केस नहीं है, खान साहब के ऊपर कोई केस। देखिए लॉ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। जो ही देखें लॉयर जुडिशरी के ऊपर जैसे मैंने बताया कि प्रेशर डाला जाता है, हाई कोर्ट के अंदर प्रेशर डाला जाता है, तो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे डिसीजन करवाते हैं। जो ही मामला ओपन कोर्ट के अंदर आता है तो वोट जाता है। अच्छा वैसे एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं आमना से जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि इदारे से बात करना, उनको अपनी हदूद में रहने के लिए बात करना आप लोग चाहते हैं। आपने कहा कि आइन तो अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। आपकी जमात के सीनियर रहनुमा भी हैं, मियाँ साहब के रिश्तेदार भी हैं, आपके चीफ मिनिस्टर के हस्बैंड भी हैं, कैप्टन सफदर की वीडियो आपने देखी है। वो ये कहते हैं कि फौज इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मियाँ साहब के पास लंदन गए, उनको कहा कि आप वापस आएँ, यहाँ पर आए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, जब मियाँ साहब आए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उनको। अब आप मुझे बताएं ये मुज़ाकरात नहीं है या ये उनके साथ लाइजॉनिंग नहीं है? देखिए आई एम नॉट प्रिवी टू दिस कॉन्वर्सेशन, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये कैप्टन सफदर साहब की स्टेटमेंट है, वीडियो है, कैप्टन सफदर साहब की स्टेटमेंट है। आई नो इट इज हिज स्टेटमेंट, बट वो ना तो गवर्नमेंट के तर्जुमान है ना वो पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। प्रिवी तो है ना, ऑफ कोर्स प्रिवी तो है, ही माइट बी प्रिवी टू सच मीटिंग, लेकिन मुझे ऐसी किसी मीटिंग का ना तो इल्म है और ना ही मैं उसका हिस्सा थी, तो इसलिए आई डोंट थिंक राना सनाउल्लाह तो हुकूमत के तर्जुमान है, उन्होंने भी कहा कि ये बात करना चाहते हैं तो कर लें। आई थिंक फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन है कि उन्हें पता है कि आप लोगों की क्या देखी करती रही है। बिल्कुल नहीं कहा कि हम इनको रोक रहे हैं, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड। आई जस्ट सेड कि इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। कहते ये हैं कि हम चाहते कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आए और फिर उन्हीं के जाके पांव पकड़ना चाहते हैं। दैट इज व्हाट आई बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक आई एग्री विद इस बात से एग्री करती हूं। पकड़ना होता तो आज हम बाहर निकले होते, पकड़ना होता तो आज हमारे ऊपर केसेस ना होते, पकड़ना होता तो आज नहीं, पाँव की बात नहीं है। देखें उस वक्त भी इमरान खान खुद मुख्तारी पे खड़ा था, इसी वजह से उसे हटाया गया और सारे लोग मंडियां लगाएंगी सिद्ध हाउस के अंदर, और जिस तरह से किसी को खरीदा गया, किसी को डराया गया, किसी को धमकाया। आज भी हाजी इम्तियाज है, मैंने मंडी भावलदीन से आज भी हाजी इम्तियाज मैंने जो है उनको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया, मुकदमे में फिर एक गवाह गवाह जो देखें पर्चा किसके कितने पर्चे, साबिक वजीर आजम पर्चा नहीं करवा सकता, वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर वो बेचारे कितने पर्चे गिराए। वैसे इस बात पर तो हमें हमदर्दी भी बोलने लग गई है उनका। आप तो उसका हिस्सा हैं, आप तो एक कंटामिनेशन नहीं कर सके, आप एक अगवा के ऊपर बात नहीं कर सके। वैसे उस टाइम पे नहीं अब मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन वो जो आप हमले की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज के कमरे में आए जो उसने डाका डाला था, जो मुझे ब्रेक
तो एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन वैसे ये जो पंजाब में हमले वाली आप बात कर रहे हैं सर, उस वक्त तो आप लोगों की अपनी हुकूमत थी पंजाब में, वो आपकी नाअहली एफआईआर नहीं हुई। मैं से बात करती हूँ इस ब्रेक के बाद। नहीं, ऊपर फौजी बैठे हुए हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं लेकर, फिर एतराज कर रहे हैं आप, फिर एतराज कर रहे हैं कि हुकूमत को नहीं चलाने दे। तो वो ही बैठे हुए हैं ना, वो कर रहे हैं ऊपर से। वापस आके इसमें भी बात करते हैं, ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, इस बिल के ऊपर भी जो है थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।